Hello, hello. Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The screen are visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Good morning to all of you, and hope you are doing well in your house. You are safe. Agitate? Yes, sir. Hello. Okay. Myself, Manish Thakur. I am going to take the lectures of manufacturing process one, that is subject code is P01. Okay. This will be our schedule according to the IoT. Uh, I will take the classes on Tuesday, Wednesday, and Saturday according to your schedule. And the lab classes will be taken by the technical staff according to the schedule. And schedule is on Wednesday. Wednesday. Yellow section is shown by your classes of manufacturing process one. Is it clear? Okay. Now we are moving towards the syllabus. What syllabus? Okay. Your subject is manufacturing process one, and subject code is PE401. It contains a lecture, 3 lectures, 1 tutorial and 1 practical. That is 1 lab. Okay. Total evaluation system. In evaluation system, there will be a mid-semester examination, class assignment, viva avosya, surprise test, pre-declare class test, interaction in classes. Whatever we will discuss in the classes, we will interact one by one. Okay. So marks distribution, how the will be a teaching assistant, टीचर असिस्टेंट, दैट इज आपका ये जो असेसमेंट होगा, टीचिंग असेसमेंट जो होगा आपका, ये मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10. ठीक है, ये डिसाइड मैं करूंगा. ठीक है, उसके बाद क्लास टेस्ट होगा, दैट विल कॉन्टेस्ट 20 मार्क्स. तो मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, देयर विल बी 2 मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, एंड बेस्ट ऑफ दिस 2 वी विल गिव द मार्क्स. ओके. टोटल इंटरनल असेसमेंट कितना हुआ मेरे पास? टोटल इंटरनल असेसमेंट मेरे पास 30 हुआ. ठीक है, out of 30 you have to perform more and more, है ना. एंड एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है, एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है 70 नंबर्स का. टोटल सब्जेक्ट का कितना वेटेज हो गया? 100. ठीक है, एंड क्रेडिट ऑफ द सब्जेक्ट इज 4. इज इट क्लियर? डू यू नो अबाउट द सिलेबस? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. According to the model, the contents have been divided. देखो यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल है, आप लोगों के पास सिलेबस है ना? सिलेबस ऑलरेडी है प्रोवाइडेड. Yes, sir. Okay. Okay, now we are going to discuss some. Okay. I have mentioned here some books which is recommendation first. And that is first one is manufacturing technology, foundry, forming and welding. That is author is P.N. Rao. ठीक है, ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है. आपका नेक्स्ट है आपका कल्पक जैन एंड शामिद का है, ये आपका वैली एजुकेशन का है. ठीक है, वाइजली का है. मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, घोष एंड मलिक का है. ये जो आपका है 3rd नंबर बुक, ये बहुत पतला है, ये आपको करीब 150 से 200 में मिल जाएगा, आप इसको खरीद सकते हो. ठीक है, P.N. राव का भी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी. कल्पक जैन का भी लाइब्रेरी में यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, आपका एक ये है आपका नेक्स्ट, ये 4 नंबर मटेरियल एंड प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग है. और आपका क्या है 5 में है फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में हम देखेंगे कुछ आपका CNC वगैरह प्रोग्रामिंग है, या आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये कवर करेगा. तो बेसिकली मेरा मेजर पोर्शन कवर करेगा आपका ये पहला P.N. राव का, लेकिन ये 2 वॉल्यूम में आता है. ठीक है, दोनों आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप ये 3rd वाले खरीद लोगे मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो जनरली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. मेरे पास. हेलो, कौन सा बुक है आपके पास? 3rd वाला बुक सर, मैन्युफैक्चरिंग साइंस वाला, घोष एंड मलिक वाला. उसमें लिखा है ना? यस सर. ओके, वेरी गुड. ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत पतली बुक है. ठीक है, और ये ज्यादा दाम भी नहीं है इसका. तो आप लोग कोशिश करिए कि अमेजन वगैरह से, अमेजन या फ्लिपकार्ट से जो भी मिले खरीद लियो. ठीक है, बाद बाकी बुक आप लोग
डिफरेंस बेसिस पे रखना चाहते हो तो देख लेना, और से पता कर लेना, या मेरे पास जो है वो है, उसके बाद आप लाइब्रेरी से ले सकते हो आके कभी यदि कॉलेज खुला तो, ठीक है। लेकिन एक बुक आप लोग जरूर रखो, ठीक है, रेफरेंस पर्पस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? एनीवन? Sir, Have any idea conversion about of the raw material into useful product. Okay, very good. The process What is is manufacturing, in which we convert raw materials into useful product for our own purposes use. Okay, very good, very good. Prakhar, na? Yes, sir. Prakhar. Okay, next any more definition from your side? सर आपकी आवाज ट्रेम्बल हो रही है कभी कभी। Hello. यस सर, क्लियर है। Hello. Okay. Next, any more definition from your side? Try to सर ये ऐसा हाँ, प्रोसेस होता है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में या प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे Okay. वेल्डिंग, कास्टिंग, okay, very good, फॉर्मिंग। Vikas Kumar, है ना? Okay, next, विकास दास सर। Vikas Das. Okay, next और कोई? सर मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस इन विच, सर इसमें जो हम लोग रॉ मटेरियल है उसको इरेगुलर शेप, वो शेप करते हैं उसको प्रोसेसिंग के दौरान, उसको शेप, साइज, उसका फिनिशिंग, वो सब करके जो फाइनल प्रोडक्ट जो यूटिलिटी होता है वही। ओके, वेरी गुड। विशाल, है ना? देखो मैं ऐसा क्यों आप लोग से पूछ रहा हूँ डिफिनेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट हो, आप लोग क्लास में एक्टिव रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँ, मैं कुछ बोल दूँ उसको तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और मतलब कि क्लास एक डीएक्टिवेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्लास शुड बी एक्टिवेटेड, हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए, ताकि तुम यदि बोल रहे हो तो कोई और सोचे कि हमने क्यों नहीं बोला, या उसको एक ये रहता है कि मैं भी कुछ बोल लूँ, ठीक है। तो ये मौका मिलना चाहिए दोनों को। हो सकता है कि मैं जो डिफिनेशन बताऊँ उससे अच्छा डिफिनेशन आप बताओ। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। यस सर। तो इसीलिए क्लास 1 by 1 इंटरेक्शन मस्ट बी देयर इन द क्लासरूम, है ना। जैसे आप फिजिकल क्लास में होता है, ऑनलाइन क्लास में तो उतना मजा नहीं आता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ओके, तो I have mentioned here the definitions of manufacturing according to also your आकाश, है ना? कौन बोला था फर्स्ट में? आकाश, प्रखर। Yes, sir. Exactly related to your definitions. Manufacturing is nothing, it is a value addition process. What is this? It is a value addition process by which a raw material of low utility and value due to its inadequate material properties and poor or irregular shape and finish are converted into high utility and value product with a definite dimensions, forms and finish, imparting some functional ability. यही है, कहने का मतलब ये हुआ कि raw material which have low utility, poor quality and irregular shape and size and surface finish are converted into high quality, high valuable product with a definite dimensions, form and utility, which is used to consume, ठीक है, which is used to consume, that is the product, ठीक है। बस यही चीज है, is a validation in which a raw material is converted into useful product. Simple, is it clear? Suppose we have taken a this is here सपोज एक ये क्या है मेरे पास, ए लंप ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। एक माइल्ड स्टील का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। वो ऐसी एज ए रॉ मटेरियल, कहने का मतलब कि ऐसी फेंका हुआ है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू एडिशन, ये आपका मटेरियल है, ये इसमें प्रोसेस भी है, ठीक है। इसको मशीनिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद वी विल गेट ए डिजायर्ड शेप एंड साइज, दैट इज या क्या पे है, नट या बोल्ट, क्या इसको बोलते हैं,
नेट बोलते कि वोल्ट वोल्ट बोलते हैं इसको? हेलो, नट बोलते नट सर, श्योर? बोल्ट इज सर, नॉट बोल्ट। नहीं सर, बोल्ट बोल्ट है ये। बोलते हैं, इसके उसमें बोल्ट। थ्रेड में लगता है। बोल्ट बोलते हैं ओके, इसको। थ्रेड। ओके, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड है ना? तो ये क्या है, ये आपका ये वोल्ट हमने एक क्या किया, एक रॉ मटेरियल हैविंग लो यूटिलिटी irregular shape and size is converted into a useful product, and useful product is your what? It is a volt। ठीक है, तो हम एक लंप ऑफ माइल्ड स्टील को क्या किया, हमने कन्वर्ट किया यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमको मिल गया, दैट विल बी यूजफुल टू कंज्यूम। ठीक है, दैट इज नोन एज आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग मटेरियल है, एक मटेरियल को हमने इन किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे हमने क्या किया, वैल्यू एडिशन क्या किया मशीनरी के द्वारा, टूलिंग, पावर एंड लेबर। ठीक है, दिस वैल्यू इज एडेड एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट इज obtained। ठीक है, एंड स्क्रैप इज वेस्टेड। ठीक है, स्क्रैप एंड वेस्ट इज रिमूव्ड। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन स्टेप बाय स्टेप होता है। सपोज कि आपने क्या लिया, वैल्यू एडिशन में क्या लिया, सपोज कि आपने एक मैंगो लिया। ठीक है, मैंगो क्या क्या आपको अचार बनाना है। ठीक है, तो अचार क्या बनाओगे, पहले उसको क्या करोगे, कटिंग करोगे। कटिंग करने के बाद क्या करोगे, कटिंग करने में क्या है, हमने उसमें एक वैल्यू डाला, वैल्यू डाला है। ठीक है, लेबर डाला वहां पे। ठीक है, वैल्यू डाला, मशीनिंग किया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसमें स्पाइसेस मिलाओगे, ऑयल मिलाओगे, तेल मसाला वगैरह मिलाओगे। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग में डालोगे। उसके बाद वो क्या चला जाएगा, उसके बाद वो क्या आ जाएगा, अचार बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या एक प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। दैट इज नोन एज, हर स्टेप में एक वैल्यू एड किया। ठीक है, तो उसका वैल्यू बढ़ गया, प्रीवियस से उसका वैल्यू बढ़ते गया। ठीक है, अब उसको क्या करें, पैकेजिंग में क्या करेंगे कि पैकेजिंग में क्या करेंगे उसको कि एक अच्छे से बोतल में पैकेट बना के उसको डाल देंगे। ठीक है, तो वहां भी एक वैल्यू हो गया, वो अचार का वैल्यू बढ़ गया वहां पे, क्योंकि पैकेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब एडवर्टाइजिंग की है, तो एडवर्टाइजिंग में भी मेरा एक वैल्यू एडिशन हो गया, वहां भी एक ब्रांडिंग हम किए उसको, तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी स्टेप इज वैल्यू इज एडेड हियर। ठीक है, तो यही एक वैल्यू एडिशन, एक आपका एक टैक्स लगता था हम लोगों को ना, वैल्यू एडेड वैट टैक्स, याद है? हेलो, यस सर, वैट। यस सर। यस सर। पहले वैट लगता था, लेकिन उसका डिमेरिट क्या था कि जिस चीज जो वैट पे भी मतलब टैक्स पे भी टैक्स लगता था, ये इसका डिमेरिट था, इसलिए उसको हटा के जीएसटी किया गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग डिफिनेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का टाइप्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कवर्स टू डोमेन्स में इसको हमने डिवाइड किया है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है और एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इट रिफर्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट इफेक्टिवली, efficiently, economically and eco-friendly through application of any existing manufacturing processes and system, proper selection of input material and tool, machines and environment। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या विकास कुमार लेट एंट्री कर रहा है, should we allow or not? आज के लिए अलाउ करते हैं। हेलो हेलो, am I audible? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, हम इसमें यूज करते हैं। इसमें क्या करता है, दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द प्रोडक्ट शुड बी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर existing manufacturing process and system and proper selection of input material। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजर। इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है, दो टाइप, एक होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करते हैं एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, सो दैट वी कैन मेक ए मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स लाइक मैन, मशीन एंड मटेरियल एंड मनी। ठीक है, दिस ऑल आर रिसोर्सेज। ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी आर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमको क्या है, इसको ऑप्टिमाइज वे में, ऐसे ऑप्टिमाइज वे में यूज करना है ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना है। ठीक है, सपोज कि दिस इज द इनपुट या रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू
output या useful product by the application of various manufacturing processes. Suppose कि manufacturing process 1, 2, 3. There may be n number of manufacturing process. Is it clear? Hello. Yes, sir. There may be n number of manufacturing processes. Okay. But how we will choose the manufacturing process? How will you choose? What should be your objective to choose a particular Cost particular route? effective and cost effective plus produce good product in a cheap and a Yeah. best way. Very good. Or बेसिकली सर हमारा एम तो यही रहता है कि मतलब अब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम मैनुअल लेबर में, कम से उसे मशीनिंग करके या फिर किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उसे चीप एंड बेस्ट तरीके से उसे हम अपना जनरेट कर सके प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कुछ ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। यस, क्वालिटी पे भी, हाँ, क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं करे और उसको ऑप्टिमाइज वे में हमने यूज किया होता है। ठीक है, तो और कोई नेक्स्ट। वेरी गुड प्रखर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है कि नहीं? बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो सर tell me something. एबिलिटी सर हाँ? एबिलिटी सर Ability, okay. आसानी से उपलब्ध होना सर। हाँ, प्रोडक्ट availability. सर। Okay, ठीक है। तो basically our what should be our main goal? What should be our main goal to manufacture a product? ठीक है, our main goal how to choose the route of manufacturing. ठीक है, इनपुट कौन सा प्रोसेस हमने चूज करना है। ठीक है, तो दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी आवर रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोसेस चूज करना है, ऐसा रूट चूज करना है जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी minimum. Is it clear? Increase in profit. There must be a route so that we have the more profit. Okay, by production of the particular object or product. Is it clear? Increase in productivity. Also, productivity is a necessary thing. जैसे अभी आपका क्या बोलते हैं इसको, कौन सा वैक्सीन है अभी? कोविशील्ड है। कोविशील्ड में भी प्रोडक्टिविटी का कमी आ गया है। इज इट क्लियर? तो ऐसा हमको प्रोसेस चूज करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर दे। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी लो, प्रॉफिट विल बी मोर एंड productivity will also be more. Is it clear? To fulfill the demands of the consumer. Is it clear? ठीक है। Also time is a factor. Reduction, production time should also be minimum. ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में यदि ज्यादा टाइम लेता है तो क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देगा कि नहीं? प्रोडक्शन जो रेट है उसको घटा देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग टाइम आल्सो शुड बी अ मैटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Further, we are going to discuss some more thing. Okay. Classification of manufacturing process. Okay. Manufacturing process is basically classified into three categories. First is primary manufacturing process. Second is secondary manufacturing process, and third is advanced manufacturing processes. ठीक है, तो हम लोग पहले सिलेबस में था हमारा जेयूटी से, सॉरी अभी आप लोग का जेयूटी है, पहले सिलेबस था आपका SKMU से। ठीक है, तो उसमें प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग था। ठीक है, तो और एक पेपर था एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में 7 सेमेस्टर में लेता था। तो उसमें क्या अभी आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ गया है कि आप लोग को एक खिचड़ी टाइप का सिलेबस बना दिया। ठीक है, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 हो गया, उसमें कुछ पोर्शन आपका मशीनिंग भी डाल दिया है, कुछ पोर्शन आपका पाउडर मेटलर्जी डाल दिया, CNC डाल दिया। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का मैन्युफैक्चरिंग को मिक्स कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 उसको बोल दिया। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। इज इट क्लियर? तो बेसिकली प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? एनीवन कैन यू डिफाइन द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सर रॉ मटेरियल के ऊपर जो हम पहले फर्स्ट मतलब जो भी हम उस पर वर्क करते हैं बाय मशीनिंग या फिर मैनुअल, जो भी उस पर हम वर्क करते हैं उसे कन्वर्जन करने के लिए एक अलग अलग रॉ मटेरियल, जैसे सर मेटल्स अगर हमें बनाना है तो उसे ओर को पहले उसे
क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं, फिर उसे मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिर उसे कास्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सर ये आपका प्राइमरी में आता है। वेरी गुड Prakhar. Exactly what they have told you. The what is the primary manufacturing? Primary manufacturing nothing. It is just convert raw material into a standard stock. Is it clear? Just raw material is converted into stock. Suppose कि bauxite ore है, bauxite ore से क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम। उसको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लो, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको कास्टिंग कर लो। सपोज कि ये कास्टिंग रड कर लिया, ठीक है, एक रड को कास्ट कर लिया हमने, ठीक है, या एक लंप कोई किसी फॉर्म में एक क्यूबिक शेप में हमने कास्ट करके रख लिया, ठीक है, दैट विल बी आवर प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन वी विल यूज अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली इट हाउ विल डिफाइन दिस प्रोसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट जस्ट प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट raw material to a basic primary shaped or size product. Is it clear? ठीक है, is it clear? Yes, sir. Okay, but what is the deficiency in primary manufacturing process? Deficiency इसमें कमियां क्या क्या है? ठीक है, close dimension tolerance cannot be achieved. ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन टॉलरेंस की हम बात ही नहीं करेंगे। यदि कास्टिंग में कोई प्रोडक्ट हमको मिलता है तो उसके बाद हम फर्दर उसको क्या करते हैं? मशीनिंग करते हैं। इज इट क्लियर? क्या करते हैं कि उसको मतलब कि सरफेस फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं? उसको मशीनिंग करते हैं। ठीक है, वी विल नॉट गेट एग्जैक्ट अचीवेबल डायमेंशन और सरफेस फिनिश आफ्टर कास्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, कास्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? फर्दर उस पर मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस कैन नॉट बी अचीव्ड। ठीक है, कैन नॉट बी अचीव्ड आल्सो गुड सरफेस फिनिश। ठीक है, सरफेस फिनिश कैन नॉट बी अचीव्ड इन दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो पुअर। प्रोडक्ट का जो सुंदरता है वो क्या होगा? उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको क्या करेंगे कि सपोज कि यू हैव टू मेक ए चेयर। ठीक है, व्हाट विल यू डू? फर्स्ट क्या करोगे? पेड़ को काटोगे। ठीक है, वी विल गेट द वुड। वुड से क्या करोगे? टिम्बर बनाओगे। टिम्बर अप टू हियर इट विल कम्स इनटू द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? पेड़ से लकड़ी बनाना उस वहां तक आपका टिम्बर होगा। टिम्बर या पटरा, पटरा बोलते हैं इसको ना हिंदी में, लंबर क्या बोलते हैं? पटरा। ओके, यहाँ तक क्या आया? प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग में। आफ्टर फर्दर यू विल गेट द सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट? देखो, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आया? कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, कास्टिंग बहुत वास्ट टॉपिक है। ये वन बाय वन वी विल डिस्कस। ठीक है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? कन्वर्ट स्टैंडर्ड स्टॉक। उसमें क्या करते थे? रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड स्टॉक में कर देते हैं कन्वर्ट। और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टॉक को क्या करते हैं? यूजेबल पार्ट में या यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। इट इज यूज्ड फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। समझ रहे बात है? समझ में आ रही है? इसका फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करता है? इट इंप्रूव्स द मटेरियल प्रॉपर्टीज, सरफेस क्वालिटी, और क्या क्या हो सकता है? सरफेस अपीयरेंस हो सकता है, डायमेंशनल टॉलरेंस हो सकता है। जो पहले में पुअर था, जो डिफिशियंसी था, उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? समझ में आया तो बोलो हाँ। हेलो। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें क्या आता है आपका? इसमें कौन सा प्रोसेस आता है? मशीनिंग प्रोसेस और सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में क्या आता है आपका? वही क्या आता है मशीनिंग प्रोसेस में? एग्जांपल दो। सर मिलिंग सर। मिलिंग, प्रेसिंग, मिलिंग सर। ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, बहुत सारा प्रोसेस आता है। दैट इज नॉट मशीनिंग। मशीनिंग इज ए नेगेटिव प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होता है? मेटल को हम रिमूव करते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट में क्या आता है? इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, कोटिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस टेक्सचर को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
How do you define the process, advanced manufacturing process? It is the latest technology which is available in the market. समझे बात को, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल है. हेलो. Then Yes, how sir. will you define the Sir. process? How will you define the process? This process, in this process क्या करते हैं? Raw material is directly converted into the product having close tolerance and dimensions, super surface quality, desired properties. ठीक है. Suppose कि we have taken the example of powder metallurgy. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि powder metallurgy को क्या करते हैं? कौन कौन सा प्रोसेस होता है याद है? पाउडर मेटलर्जी में कौन कौन सा प्रोसेस याद है? डिप्लोमा वाले क्या सर? पाउडर मेटलर्जी में कौन कौन सा स्टेप होता है? पाउडर मेटलर्जी में आपका मेटल का पाउडर बनाते हैं. ठीक है. पाउडर इज फॉर्म्ड. ठीक है. पाउडर फॉर्म. उसके बाद क्या करते हैं? पाउडर को मिक्स करते हैं. सपोज कि दो मेटल का हमको दो मेटल का हमको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है. तो दोनों मेटल का पाउडर बना के उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, उसको मिक्स करते हैं. उसके बाद उसको एक हीट पे गर्म करते हैं, सिंटरिंग करते हैं. उसके बाद कंपैक्टिंग, उसको क्या करते हैं? उसको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रख के, कैविटी में रख के उसको थूड़ते हैं. दैट इज नोन एज अपन क्या बोलते हैं? सिंटरिंग के बाद क्या हुआ? कंपैक्टिंग. ठीक है. एंड दैट प्रोडक्ट विल बी कैरिड आउट. ओके. और सीएनसी मशीन जानते हो आपका. रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है आपका? कि जस्ट एक रॉ मटेरियल जो होता है, आइदर प्लास्टिक, सपोज प्लास्टिक वगैरह का, सपोज यू आर वांट टू क्रिएट ए की रिंग, सपोज चाबी रिंग बनाना. ठीक है. तो उसका कैड मॉडल आप तैयार करोगे. कैड मॉडल को फिट करोगे, आप उसका प्रोग्रामिंग करोगे, उसको फिट कर दोगे मशीन में. तो दे विल जनरेट स्टेप बाय लेयर बाय लेयर दे विल प्रिंट योर मॉडल. तो चाबी रिंग बनाना तो आपको मॉडल दे देगा. ठीक. Yes, sir. तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सर आपका आवाज नहीं आ रहा. सर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. हेलो. am I audible right now? यस सर. हेलो. ओके. ये सब कौन आता है जी बाद में इतना? किशोर कुमार. सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस? ओके. वेरी गुड क्वेश्चन. बट सी पहले पढ़ो उसके बाद पूछना. ठीक है. कौन है पूछे? प्रखर. अरुणो. No, sir, मैंने नहीं प्रखर? पूछा. कौन पूछा? अरुणो सर. अच्छा. दोनों में डिफरेंस तो है. ठीक है. में क्या करते हैं? कुछ मैनेजरियल पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं उसको, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में ही पढ़ते हैं. दोनों कोर्स में थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है. मतलब कि बोल सकते हो सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़ा मैनेजमेंट पार्ट ज्यादा पढ़ते हैं हम. ठीक है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया, ऑप्टिमाइज वे, हाउ टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट इन द ऑप्टिमाइज वे. ठीक है. बट इन मैन्युफैक्चरिंग वी डू नॉट डिस्कस द सेम. ठीक है. मैनेजमेंट के बारे में. तो हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस? कास्टिंग. कास्टिंग इज व्हाट? Only 5 minutes left. Okay, anyone? How will you define the term casting process? Anyone? सर अपने मतलब फेवरेबल जो भी हमें जैसा प्रोडक्ट कुछ चाहिए उसका रॉ शेप को सर मेटल को मेल्ट करके उसको मोल्ड में डालकर उसको अपने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसे अपना कास्ट करना, उसे कास्टिंग कहते हैं एज अ जनरल टर्म में. वेरी गुड. वेरी गुड. प्रखर है ना.
Just sir. it is nothing. It is casting is a process in which we have to create firstly क्या what is first we have to create the mold cavity. ठीक है, mold cavity. Then you have to pour the molten metal. Mold cavity कैसे आप create करोगे? ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको उस प्रोडक्ट का जो कॉपी होता है उसको हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का जो कॉपी होता है उसी का मोल्ड हम तैयार करते हैं, उसी का मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। ठीक है, वो आपका उसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न इज नथिंग, इट इज द रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज कि आपका स्टेप 1 में देखो क्या है, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न प्रोडक्शन। ठीक है, तो पैटर्न क्या है आपका, जस्ट एक आइडियल, जस्ट एक कॉपी है, प्रोडक्ट का कॉपी है। ठीक है, आइदर इट मे बी ऑफ वुड और मेटल। ठीक है, तो इसको मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैविटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कास्टिंग डिस्कस करेंगे मोर डिटेल्स में, तो हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कैविटी हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड मेटल हम लेते हैं। मेटल इज and then metal is poured into this cavity. Metal is liquid metal is poured into this cavity and it is allowed to solidify. ठीक है, it is allowed to solidify. ठीक है, अब ये solidified होने के बाद we will get that exact desired shape. Is it clear? Exact desired shape नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे you will not achieve the surface roughness. You will achieve the surface roughness as well as not good quality of डायमेंशन टॉलरेंस। ठीक है, तो आपको फर्दर मॉडिफिकेशन ले जाना पड़ेगा। है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलता है। प्रॉपर फिनिशिंग विल नॉट बी अचीवेबल ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। फॉर दिस, फॉर अचीविंग द गुड सरफेस फिनिश यू हैव टू गो फॉर मशीनिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो you know how will you define the casting process? Have you got the point? Have you understand the definition? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये क्या है, कास्टिंग इज एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लिक्विड मेटल इज यूजुअली पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है, मोल्ड कैविटी में क्या करते हैं, पोर करते हैं ऑफ द डिजायर्ड शेप एंड then allowed to solidify, then product is taken out the mold cavity and we will get the product. Is it clear? कैसे डिफाइन करोगे, समझ में आई बात? रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। ठीक है, Yes, sir. okay. Now this is the some आपका कुछ हिस्टोरिकल मॉडल है। लार्जेस्ट क्या है, कैनन इन जयपुर मेड बाय द कास्टिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ कैनन? कैनन क्या है, कैनन का यूज क्यों कर रहे हैं? देखो एंशिएंट टाइम में क्या करते थे कि लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तोप वगैरह, इसको अभी क्या बोलते हैं, इसको तोप बोलते हैं ना। बंकर तोड़ने के लिए इसका यूज करते थे। हाँ, उसके लिए यूज होता है। इसमें हम गोला डालते थे, उसके बम या जो भी बोलते, ठीक है, दैट इज नोन एज कैनन। ठीक है, एंशिएंट प्रोसेस, इट इज एंशिएंट प्रोसेस, ये सबसे पुराना प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ये सबसे पुराना प्रोसेस है। ठीक है, 5000 ईयर एगो स्टार्ट हुआ था करीब करीब। ठीक है, आपका ये आपका क्या लिखा है, जयवाना 50 टन्स कैनन वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी इन जयपुर। जयपुर में ये बनाया गया था। यूज्ड फॉर मेकिंग एरो, पॉइंट्स एंड नाइफ्स। ठीक है, पहले हथियार वगैरह बनाया जाता था जनरली कास्टिंग प्रोसेस से, या कॉइन है, एरो जो बोल रहे हैं, या चाकू वगैरह। ठीक है, यही आपका बाद बाकी हिस्ट्री हम ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है, जरूरत भी नहीं। ठीक है, वाई कास्टिंग? कास्टिंग इज वाई प्रिफरेबल? क्योंकि कास्टिंग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मच मोर एंड बिगर प्रोडक्ट कैन बी कास्टेड। ठीक है, आपका जॉब 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर डायमीटर, 5 मीटर डायमीटर इतना बड़ा जॉब आप कैसे आप प्रोड्यूस करोगे? किसी मशीन में तो इतना संभव नहीं है। ठीक है, लेथ मशीन में इतना बड़ा जॉब प्रोड्यूस करना संभव नहीं है, तो इसीलिए कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, a job with hole of 2 meter diameter made very hard material। ठीक है, हार्ड मटेरियल का बनाना है तो उसका मशीनिंग यदि उसमें करोगे, 2 मीटर का डायमीटर का होल करोगे यदि किसी हार्ड मटेरियल में, तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट एंड मोर पावर, दैट विल यूज द मोर मनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दैट इज व्हाई कास्टिंग इज प्रेफरेबल ओवर द अदर
manufacturing process. This is the some advantage of casting. ठीक है, molten metal flow into small end sections. ठीक है, ये छोटा से छोटा सेक्शन में भी क्या होता है, लिक्विफाइड मेटल जो है इंटर कर जाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो